मेरा नाम कनिका है। मैं बहुत ही गरीब थी क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ हम दो बहनें थे जो एक दूसरे का सहारा थे। एक ही साल के अंदर मेरी मम्मी और पापा दोनों की ही मौत हो गई थी। मेरे पापा हमेशा बीमार रहते थे, जिस वजह से उनसे कोई काम नहीं होता था। और मेरी मम्मी ने पापा की बीमारी पर फैक्ट्री में नौकरी करना शुरू कर दिया था और हम दोनों बहनें घर को संभालते थे। मेरी पढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी हो गई थी। इंटर करने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे नहीं पढ़ाया। इससे आगे पढ़ाना शायद उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि अभी मेरी छोटी बहन भी पढ़ाई कर रही थी। वो 8th क्लास में थी। मेरी मम्मी अपनी सैलरी से मेरी छोटी बहन की पढ़ाई भी कर रही थी और पापा का इलाज भी कर रही थी, और तो और घर का सारा खर्च भी करती थी। मेरे पापा जिस फैक्ट्री में नौकरी करते थे, वहीं पर ही पापा की नौकरी छोड़ने के बाद मम्मी ने पापा की जगह जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि पापा बहुत बीमार रहने लगे थे, जिस वजह से उनके लिए काम करना ठीक नहीं था। क्योंकि पापा की फैक्ट्री में मर्द और औरतें दोनों ही काम किया करते थे, इसलिए फैक्ट्री के मालिक को मम्मी के काम करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो मम्मी को उतनी ही सैलरी दिया करते थे जितनी पापा को देते आए थे। इस तरह से हमारे घर का गुजारा हो रहा था। फैक्ट्री के मालिक मेरे पापा और मम्मी दोनों की ही बहुत इज्जत किया करते थे और दोनों की परेशानी को अच्छी तरह से समझते थे। फैक्ट्री के जो बड़े मालिक थे वो अमेरिका में रहते थे और सुना था कि अभी हाल फिलहाल में ही उनका देहांत हो गया था, जिसके बाद फैक्ट्री में छोटे मालिक यानी कि बड़े मालिक के बेटे फैक्ट्री का सारा काम अपनी देखरेख में करते थे, इसलिए ज़्यादातर लोग उन्हें ही अपना मालिक कहते थे। बड़े मालिक तो कभी कभी फैक्ट्री में आते थे। एक दिन अचानक मेरे पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। मेरे पापा की मौत पर फैक्ट्री के मालिक आए थे। मालिक की उम्र मुझसे लगभग 5 या 7 साल ज़्यादा होगी, मगर वो देखने में बहुत स्मार्ट थे। उन्हें मेरे पापा की मौत पर बहुत अफसोस था। वो मेरी मम्मी को 50,000 रुपये दे गए थे ताकि इससे हमारी कुछ ज़रूरत पूरी हो सके, और तो और उन्होंने मेरी मम्मी से कह दिया था कि आपको काम छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी को पापा की मौत का बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। एक तो वो विधवा हो गई थी, और तो और उन्हें अपनी दोनों जवान बेटियों की फिक्र थी। मेरी छोटी बहन भी ज़्यादा छोटी नहीं थी, हम दोनों ही बहनें जवान थे। मेरी मम्मी को फिक्र रहती थी कि अब उनकी दोनों बेटियों का क्या होगा, क्योंकि उनकी बेटियों के सर पर अब पिता का साया नहीं रहा था। इसी टेंशन में एक दिन मेरी मम्मी भी इस दुनिया से चली गई और 1 साल में मैं अपनी माँ और पिता दोनों को ही खो चुकी थी। अब हम दोनों बहनें एक दूसरे के लिए रह गए थे और हम दोनों अपने माता पिता को याद करके खूब रोते थे। मेरी मम्मी की मौत पर भी दोबारा से छोटे मालिक आए थे। इस बार उनका सामना मुझसे हुआ था। उन्हें मैं बहुत पसंद आ गई थी और उनको सबसे ज़्यादा इस बात की फिक्र थी कि अब हम दोनों के माता पिता नहीं रहे तो हम दोनों अपने आगे की ज़िंदगी को कैसे गुजारेंगे। मेरी पढ़ाई भी इतनी नहीं थी कि मैं कहीं पर नौकरी कर लेती तो मुझे ज़्यादा सैलरी मिलती, लेकिन इतना ज़रूर था कि अगर कहीं मैं नौकरी करती तो वहाँ पर मुझे इतनी सैलरी ज़रूर मिल जाती जिससे हम दोनों बहनों का गुजारा आराम से ही हो जाता। लेकिन अपनी सैलरी से हम दोनों बहनें अपनी सारी ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते थे। छोटे मालिक को इस बात की बहुत फिक्र थी। छोटे मालिक का नाम आयुष था। हम दोनों बहनों की तरह उनके भी माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके पास दौलत थी जिससे वो सब कुछ खरीद सकते थे। छोटे मालिक को मैं बहुत पसंद आ गई थी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था। मुझे लगा शायद वो मुझे फैक्ट्री में नौकरी देना चाहते हैं, उन्हें हम पर तरस आ गया होगा। लेकिन उन्होंने ऑफिस बुलाने के बाद मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी खुशी के तो ठिकाने नहीं रहे थे। छोटे मालिक ने मुझसे शादी के लिए कहा था। मैं तो शादी के लिए फ़ौरन मान गई थी, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसा पति चाहती थी जो देखने में स्मार्ट हो और तो और बहुत अमीर भी हो, क्योंकि हम गरीब लोग हमेशा अमीर बनने के सपने देखते हैं। कुछ गरीब ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते पर अमीर बनना चाहते हैं, तो कुछ गरीब ऐसे होते हैं जो किसी और अमीर इंसान से शादी करने के बाद खुद को और अमीर बनाना चाहते हैं, और मैं उन लोगों में से ही एक थी जो अमीर इंसान के साथ शादी करना चाहती थी। मालिक ने कहा था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे तुम्हारे माता पिता की मौत पर बहुत अफसोस हुआ। सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस इस बात का है कि वो दोनों इस दुनिया में तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए, जबकि तुम दोनों लड़कियां हो और इस दुनिया में जवान लड़कियों का अकेले रहना ठीक नहीं होता। मुझे तुम्हारी फिक्र हुई, इसलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट बात करने के लिए अपने ऑफिस बुलाया।
मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? मैंने फ़ौरन मालिक को हाँ कर दी थी और खुशी खुशी मैं अपने घर आ गई थी। घर आने के बाद जब मैंने ये बात अपनी छोटी बहन को बताई तो उसने कहा कि दीदी, छोटे मालिक ने हमेशा हम लोगों पर बहुत एहसान किए। पहले उन्होंने हमारे माता पिता पर इतने ढेर सारे एहसान करे और फिर उनके मरते ही उन लोगों ने हम पर भी एहसान करने शुरू कर दिए। छोटे मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं जिन्होंने आपको एक्सेप्ट किया। मैंने कहा जैसा भी है जो भी है, मगर अब मेरी उसके साथ शादी होने वाली है। मैं शादी के बाद उसके घर में राज करूंगी। मेरी बहन कहने लगी, दीदी आप मुझे छोड़कर चली जाओगी? आपकी शादी तो छोटे मालिक के साथ हो जाएगी, मगर मैं इस घर में अकेली रह जाऊंगी। मेरी बहन अफसोस के साथ ये बात कहने लगी थी। अपनी बहन के अफसोस करने पर मुझे उसकी फिक्र होने लगी। छोटे मालिक ने मुझे 2 दिन बाद कॉल किया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और 2 दिन बाद ही हमारी शादी है। छोटे मालिक की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी, मगर मुझे अभी भी अपनी बहन की फिक्र हो रही थी। मैंने छोटे मालिक से अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन छोटे मालिक ने हैरान मुझे तब कर दिया था जब शादी होने के बाद उन्होंने विदाई के समय कहा कि मैं तुम्हारी छोटी बहन स्नेहा को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मैं उनकी बात पर चौंक गई थी। उन्होंने कहा, स्नेहा भी हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। मैं स्नेहा को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं स्नेहा को अपनी बहनों की तरह समझता हूँ। ये बात सुनकर तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि छोटे मालिक ने मेरी परेशानी को दूर कर दिया था और उन्होंने मेरी बहन स्नेहा की सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए भी कहा था। जब हम दोनों बंगले पर पहुंच गए तो बंगला देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि इतना बड़ा घर मैंने पहली बार देखा था। हम दोनों बहनें बहुत खुश हो रहे थे। शादी होने के बाद मेरे अंदर घमंड आ गया था। मैं वहाँ के नौकरों के साथ बहुत बुरा बिहेवियर करने लगी थी। इस घर में ढेर सारे नौकर थे। एक एक काम के लिए अलग अलग नौकर था। कुछ नौकरानियाँ थीं तो कुछ जवान लड़के भी नौकर थे। क्योंकि इतने सालों से मेरा पति इस घर में अकेला रहता था, इसलिए मेरे पति ने ज़्यादातर नौकर ही रखे हुए थे। नौकरानियाँ सिर्फ 2 थीं जो कि बहुत उम्र की थीं। मेरे पति ने बताया था कि ये दोनों नौकरानियाँ मेरे पति की माँ के समय से यहाँ पर काम कर रही थी। मैंने शादी के बाद अपना गेटअप पूरी तरह से बदल लिया था। मैं पहले ही काफ़ी खूबसूरत थी, मगर शादी होने के बाद पैसे ने मुझे और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। मैं अपने ऊपर बहुत घमंड महसूस करने लगी थी। मेरी बहन यहाँ आने के बाद मुझसे कहने लगी थी, दीदी कभी अपनी औकात मत भूलना। चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जैसा इंसान पहले होता है उसकी पहचान हमेशा उसकी परछाई बनकर पीछे पीछे रहती है। मैं अपनी बहन की ऐसी बेतुकी बातों को इग्नोर कर दिया करती थी। हमारे घर में एक नौकर रहता था जो मेरे पति से भी ज़्यादा स्मार्ट था और मेरी पति की ही उम्र का था। वो गरीब था, इसलिए मेरे पति ने उसे अपने यहाँ पर नौकरी पर रखा हुआ था। मेरा पति बहुत ही दरियादिल इंसान था जो दूसरों पर बहुत एहसान किया करता था। मेरी शादी को 1 महीना होने वाला था और तब से ही मेरी नज़र इस नौकर पर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा पति मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था। मेरा पति भले ही एक अमीर इंसान था। शादी की पहली रात मेरे पति की सारी सच्चाई मुझ पर खुल गई थी। उसने मुझे बताया था कि वो नामर्द है। उसने अपना बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया था। मेरे पति ने शादी की पहली रात ही मुझे बता दिया था कि उसने मेरे साथ शादी भी इसलिए की थी कि मैं उसके राज को हमेशा राज रखूंगी और अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ इसी तरह से गुजार दूंगी। क्योंकि अगर वो अपने लेवल के किसी अमीर इंसान की बेटी से शादी करेगा तो शायद वो लड़की उसके साथ घर नहीं बसा सकेगी। उसे लगा कि मैं मजबूर भी थी और गरीब भी थी, इसलिए उसके लिए मुझसे शादी करना ठीक था। मैं अपने पति की चालाकी समझ गई थी, मगर फिर भी मैं उससे नाराज़ नहीं हुई थी। मैंने सोचा था कि मुझे तो सबसे ज़्यादा दौलत की ज़रूरत थी। इस तरह तो मेरी पूरी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती थी। लेकिन मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। मैं जब भी मोबाइल में या टीवी में कोई रोमांटिक वीडियो या फिर मूवी देखती तो मेरे दिल में भी रोमांस करने की फीलिंग्स जागने लगती थी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने पति के साथ शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने का सुख नहीं उठा सकती थी। मेरे पति ने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसकी कमज़ोरी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मेरे पति को लगता था कि मैं एक बहुत समझदार लड़की हूँ। मैंने भी यही सोचा था कि मुझे अपने पति की इस कमी को
कभी भी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना है, मगर मैं भी हालात के हाथों मजबूर हो गई थी। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हमारे घर का नौकर सौरभ इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि मैं उसे देखकर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। इसलिए मैंने उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की थी। मैंने उसे बात करने के लिए अपने कमरे में बुलाया था और मैंने अपनी सारी फीलिंग्स उसके सामने जाहिर कर दी थी। वो मेरी बात सुनने के बाद कहने लगा, मालकिन, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है और 2 बच्चे भी हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता। मैं अपनी पत्नी से बहुत वफादार हूँ। मेरा नौकर घबराकर मेरे सामने बोल रहा था। मैंने उससे कहा, तुम एक मर्द हो और तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारे 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। अब तो तुम्हारा उसके साथ मन भर गया होगा। मर्द का एक औरत के साथ जल्दी मन भर जाता है, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफ़र दे रही हूँ। ऐसा करने से तुम्हें खुशी भी मिलेगी और मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। तुम अपनी पत्नी से वफादारी की बात कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी को कुछ भी नहीं मिलेगा। आजकल की पत्नियां शादी हो जाने के बाद अपने पति से हर तरह की फैसिलिटी की उम्मीद करती हैं और यहाँ पर कुछ पैसों की नौकरी करने से तुम उसकी सारी फैसिलिटी पूरी नहीं कर सकते। मेरी बात पर सौरभ ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया था और फिर अफसोस में होकर कहने लगा, मेरी पत्नी वही है। मैंने अपनी पत्नी से मोहब्बत की शादी की थी। मैं उसे कभी धोखा नहीं देना चाहता मालकिन। उसके अलावा मैंने कभी किसी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखा। मेरी पत्नी मेरी इतनी ही कमाई में बहुत खुश है। वो जैसी भी है मेरी पत्नी है और मेरे घर में मेरे साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। वो मेरे बच्चों की माँ है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगा जैसे वो नौकर अपनी बातों से मेरे मुंह पर थप्पड़ मार रहा था। मैं गुस्से से भड़क उठी। मैंने कहा, मैं इस घर की मालकिन हूँ। अगर तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाओगे तो इस नौकरी से निकल जाना। मैं अपने पति को बता दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। तुम मेरे पति को नहीं जानते। अगर उसने तुम पर एहसान करने के लिए तुम्हें यहाँ नौकरी पर रखा तो वो मेरी बात पर यकीन करते हुए तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता है। फिर तुम कहीं नौकरी करने के काबिल भी नहीं रहोगे। वो नौकर हैरानी भरी नज़रों से मुझे देखने लगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल मुझे नज़र आ रहे थे। मैं शादीशुदा थी, मगर मैं अपने शारीरिक सुख इस नौकर से हासिल करना चाहती थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा पति मुझ पर बहुत भरोसा करता था, मैं भी उस पर बहुत भरोसा करती थी। उसने मेरी जवान बहन को अपने घर में जगह दी थी। वो मेरी बहन से हर तरह की हंसी मजाक किया करता था। कभी मेरी बहन ने उसके खिलाफ कोई बात नहीं की थी, बल्कि मेरी बहन तो हमेशा मेरे पति की तारीफ ही करती थी। हमेशा ही मेरा पति मेरी बहन को अपनी बहन की तरह समझता था, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी किया करता था। हालांकि उसने मेरी बहन का एडमिशन शहर के बड़े स्कूल में करवा दिया था, जहाँ पर शायद मेरे माता पिता भी उसको नहीं पढ़ा पाते। मेरी बहन हमेशा मेरे पति की एहसानमंद रहती थी। मेरे पति में कोई बुराई नहीं थी, वो एक बहुत अच्छा इंसान था। वो मुझ पर भी बहुत भरोसा करता था। शादी के पहले दिन ही जब मैंने उससे वादा किया था कि मैं कभी भी उसकी कमज़ोरी को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करूंगी, पर ना ही उसकी कमज़ोरी की वजह से उसे कभी छोड़कर जाऊंगी, इस बात पर वो मुझसे और भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। उसका कहना था कि मैं अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ, मगर वो नहीं जानता था कि मैंने उसके भरोसे के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। मैं नौकर से बहुत बड़ा पाप करने की जिद कर रही थी। नौकरी से निकलने वाली बात पर वो घबरा गया। उसने कहा, अगर मालिक को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वो झिझक कर ये बात कह रहा था तो मेरा ध्यान उस पर गया। उसके शब्दों में मुझे रजामंदी साफ महसूस हो रही थी। इतने में मुस्कुरा गई। मेरी उस नौकर पर पिछले कई दिनों से नज़र थी। वो जवान और बहुत स्मार्ट था। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। मैं भी खूबसूरत और जवान थी और अभी तक मेरी जवानी ख़राब नहीं हुई थी। वो उम्र में मुझसे बड़ा था। उस नौकर को देख देख कर मैं आहें भरती थी। तब ही मैंने ठान लिया था कि मैं उससे अपनी चाहत पूरी करके रहूँगी। मेरा पति तो सारा दिन घर से बाहर ऑफिस में होता था। मेरा पति सिर्फ रात के समय ही मेरे साथ होता था। मैं अपना समय उस नौकर के साथ हसीन बनाना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि तुम इस बात की फ़िक्र मत करो कि मेरे पति को इस बारे में पता चल जाएगा। ये मत समझो कि इस घर में मेरे पति की चलती है। मैं उसकी पत्नी हूँ। मेरी मर्जी के बगैर मेरा पति कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने उस नौकर को यकीन दिलाया
कि तुम पर कोई बात नहीं आएगी। जिस दिन से मेरी शादी हुई थी मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मैं अपने पति के पैसों पर खूब राज करती थी। इतनी दौलत और ऐशो आराम मुझे शादी से पहले नहीं मिला था जितना शादी के बाद मिल गया था। इस नौकर को यही लगा कि मैं भी अपने पति की तरह ही अमीर परिवार से बिलोंग करती हूँ, इसलिए वो मुझसे डर रहा था। उस नौकर ने मेरी बातों से मजबूरन अपना सर झुका दिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी क्योंकि उसे मेरे पति के पता चल जाने का बहुत डर था। मुझे उस नौकर को अपने साथ ये गलत काम करवाने के लिए न जाने कितने दिनों से मेहनत करनी पड़ रही थी। मैं खुशी से पागल हो गई। मैं अपने पति की दौलत पर ऐश कर रही थी और उसी के घर में काम करने वाले नौकर के साथ वक्त गुजारकर मज़े लूटने वाली थी। मैंने उससे कहा, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जब भी बुलाऊं तुम आ जाना। इस बात की किसी को खबर मत होने देना। मैं तुम्हें बदले में ढेर सारे पैसे दिया करूंगी ताकि तुम अपने बच्चों की छोटी छोटी डिमांड्स पूरी कर सको। वो नौकर सर हिलाकर वहाँ से चला गया। मैं जानती थी कि गरीब इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसके बच्चे होते हैं। उस नौकर के बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर चुकी थी। उसकी पत्नी ज़्यादातर बीमार रहती थी और वो अपने आधे से ज़्यादा पैसे अपनी पत्नी के इलाज पर लगा दिया करता था। वो बहुत गरीब था, इसलिए उसे मैंने पहले लालच बच्चों की खुशियों का ही दिया था। मैं नहीं जानती थी कि उसके दिल में मेरे लिए क्या था, मगर वो मान गया था और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। वो मुझे पीठ पीछे क्या कहे। वो बहुत कमज़ोर और बुज़दिल इंसान था। मैं जानती थी कि वो मेरे पति को कभी कुछ नहीं बताएगा। हर रोज़ की तरह मेरा पति अगले दिन तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था। मेरी बहन स्नेहा भी मेरे पति के साथ ही अपने स्कूल जाने के लिए निकल जाती थी। वो दोनों ही घर से जा चुके थे। मैंने मौका देखकर नौकर को अपने कमरे में बुला लिया। वो परेशान होकर मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मालकिन, बाहर और भी नौकर मौजूद हैं, अगर किसी को पता चल गया तो। नौकर हमेशा की तरह आज भी बहुत डरा हुआ था। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, उन सबको यही लगेगा कि तुम कोई काम करने ही कमरे के अंदर आए हो। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और नौकर मुझे फटी फटी नज़रों से देखने लगा। उस दिन हम दोनों के बीच वो सब कुछ हो चुका था जिसकी चाहत में न जाने कब से कर रही थी। शायद वो भी अब इनकार कर करके थक गया था, इसलिए उसने भी मुझसे कुछ नहीं कहा था और वो खामोशी से मेरे काम के लिए तैयार हो गया था। अपना हुलिया ठीक करने के बाद जब वो कमरे से जाने लगा तो मैंने खुशी में उसे इनाम के तौर पर 20,000 रुपये दे दिए थे। उसके अफसोसजनक चेहरे पर पहली बार चमक सी आई थी। पैसे देखकर वो मुझे शुक्रिया बोलता हुआ वहाँ से निकल गया। मैं भी बेफिक्र सी गुनगुनाती हुई अपने काम में बिजी हो गई। मुझे उस दिन आइडिया हुआ था कि पैसे में बहुत ताकत होती है। पैसे के बल पर इंसान अपनी हर चाहत पूरी कर सकता है और एक मजबूर और गरीब इंसान इसी पैसे की खातिर अपनी इज्जत भी गंवा देता है। वो नौकर कैरेक्टरलेस या फिर कोई बिगड़ा हुआ इंसान नहीं था। पहली बार जब मैंने उसे देखा था वो बाकी नौकरों की तरह लापरवाही से मेरे सामने कभी भी नहीं घूमता था, अपने काम से काम रखता था, मगर मेरी नज़रें उस पर जम गई थी। मेरा दिल हमेशा उसके करीब जाने को करता था। अब मैं खुश रहने लगी थी। मेरे अंदर बदलाव आने पर मेरा पति भी बेफिक्र हो गया था। उसे ऐसा लगता था जैसे मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि कभी मेरे पति को मेरे अंदर चेंजेस और खुशी की वजह समझ आ जाए, इसलिए मैं अपने पति को पहले से ज़्यादा समय देने लगी थी। मेरा पति तो मेरा दीवाना होता चला जा रहा था। वो अच्छी तरह से जानता था। उसे लगता था कि उसके अंदर होने वाली कमी से मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड बात मैंने उसे कभी नहीं कही थी। मेरे पति को मेरे अलावा किसी औरत पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि वो अगर मुझे अपने घर में सहारा दे देगा तो मैं उसकी कमी को भूलकर उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार दूंगी, मगर ये बात उसके लिए सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई थी। मुझे तो सबसे ज़्यादा पैसों का लालच था, लेकिन शादी के बाद मुझे इस चीज़ का भी लालच हो गया था। मेरे पति को मुझ पर बहुत भरोसा था। वो मुझ पर अंधविश्वास करता था। शादी के बाद मेरे पति ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। उसके इतने बड़े बंगले में मैं और मेरी बहन आराम से रहते थे। मेरी बहन भी मेरी तरह किसी रानी की जैसी ज़िंदगी गुजारने लगी थी। हम दोनों बहनें इस घर में अपनी मर्जी से रहते थे। कभी किसी भी मामले में मेरे पति ने हम दोनों को कोई रोक टोक नहीं की थी। मेरी बहन तो मेरी पति की दीवानी थी। इस घर में सारे ऐशो आराम की वजह से मैं अपने पति के साथ रह रही थी। जब से मैंने उस नौकर को देखा था मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उभर आई थी।
उस नौकर के साथ मैंने गलत संबंध बनाए तो मैंने अपने पति के साथ अपना बिहेवियर और ज़्यादा अच्छा कर लिया था ताकि मेरे पति को मुझ पर शक न हो जाए। मेरे पति को लगा कि मैं भी उसे उसके जितनी मोहब्बत करने लगी हूँ। मेरा पति बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था और हम दोनों बहनों पर दिन ब दिन मेहरबान होता चला जा रहा था। जबकि मैं उस नौकर को सफाई के बहाने कमरे में बुला लिया करती थी और फिर उसके साथ कुछ घंटे गुजारने के बाद उसे हज़ारों रुपए थमा दिया करती थी। शुरू में उस नौकर के चेहरे पर जो बेचैनी और परेशानी मुझे नज़र आ रही थी, अब वो गायब होने लगी और अब वो भी खुशी खुशी मेरे साथ वक्त गुजारने लगा था। उसे जब भी पैसों की ज़रूरत होती तो वो मेरे पास खुद ही आ जाता था और मैं उसे हर बार उसकी मुंह मांगी कीमत दे दिया करती थी। मेरे पति ने मुझसे पैसों के लालच में कभी सवाल नहीं किया था। मेरे पास मेरे पति का एटीएम कार्ड था, मैं जितने चाहे पैसे खर्च कर दिया करती थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने उस नौकर पर खूब पैसा खर्च किया, मगर इसके बदले मैंने उसको दिल खोलकर इस्तेमाल किया था। 1 महीने तक हम दोनों के नाजायज़ संबंध बने रहे थे। मैं चोरी चुपके काम करती रही, मगर एक दिन जब मैं इस नौकर के साथ अपने कमरे में अपने इस गलत काम को अंजाम दे रही थी, अचानक मेरा पति कमरे में आ गया और उसने हम दोनों को देख लिया। अपने पति को इस तरह अचानक अपने कमरे में देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं बुरी तरह से बौखला गई थी। ये सब कुछ मेरा पति देख चुका था। इस सब के बाद तो सफाई की भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। नौकर के चेहरे का भी रंग उड़ गया था। उसे अपनी नौकरी जाने का खतरा हो गया था। मैंने बौखलाकर अपने पति को सफाई दी। मैंने कहा कि ये नौकर सफाई करने मेरे कमरे में आया था। ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मैंने अपनी हरकत का सारा इल्ज़ाम नौकर पर लगा दिया था। मैंने अपने पति के सामने कहा कि मैंने इस नौकर से कई बार मना किया है, मेरे पति की गैर मौजूदगी में कमरे में मत आया करो, मगर ये ज़बरदस्ती घुसा चला आया और इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। नौकर भी हक्का बक्का होकर मुझे देख रहा था। जाहिर सी बात है, इस समय मुझे सिर्फ अपनी ही परवाह थी। इस नौकर से कोई लेना देना नहीं था। वो नौकर तो जल्दी से मेरे पति के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा था और कसम खाने लगा कि वो दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। इससे पहले कि वो अपनी मजबूरियों के बारे में बताता और ये राज खोल देता कि मैंने उसे ये काम करने के लिए फोर्स किया था, मेरा पति अचानक पीछे मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया था। नौकर भी कमरे में ज़्यादा देर नहीं रुक पाया। मैं तेज़ी से भागकर अपने पति के पास चली गई। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे डाइवोर्स देकर मुझे घर से ना निकाल दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी बहन भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं अपने पति के पास पहुंची तो वो सीरियस होकर कहने लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया हूं। अब मैं आराम करना चाहता हूं, मुझे तंग मत करो। वो दूसरे कमरे में बंद हो चुका था। उसका ऐसा बिहेवियर मुझे शर्मिंदगी महसूस करा रहा था। मैंने हमेशा उसे अपने सामने प्यार और मोहब्बत से ही बात करते हुए देखा था। वो मुझ पर हमेशा प्यार लुटाता था, मगर उस दिन तो पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। मैं परेशान होने लगी थी। मेरी बहन जब स्कूल से आई तो सवाल करने लगी कि जीजू को क्या हुआ। मैंने अपनी बहन से रिक्वेस्ट की और उससे कहा कि तुम अपने जीजू के पास जाकर बैठो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका ख्याल रखो। मैं जानती थी अगर मेरा पति मुझे डिवोर्स देने का सोच चुका था तो मेरी बहन की शक्ल देखकर वो अपना इरादा बदल देगा, क्योंकि हमारी शादी के बाद इतने कम समय में मेरी बहन उसके लिए बहुत ही स्पेशल हो गई थी। मेरे कहने पर मेरी बहन मेरे पति के पास कमरे में चली गई, मगर कुछ ही देर के बाद वो भी मुंह लटकाकर वापस आ गई थी। कहने लगी कि जीजू का मूड अच्छा नहीं है, उन्होंने मुझे कमरे से भेज दिया। हालांकि पहले उनकी तबीयत ख़राब होती थी तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा देते थे। आज मुझसे कहने लगे कि मैं तुमसे इस समय कोई बात नहीं करना चाहता। अपनी बहन की बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा था। मुझे लगा कि मेरा पति मुझे जल्द ही डिवोर्स देकर घर से निकाल देगा। मुझे अपने पति से ज़्यादा इस घर के और इस घर के ऐशो आराम के छिन जाने का डर सता रहा था। मगर मेरा पति जब शाम के समय कमरे से बाहर निकला तो बिल्कुल ठीक ठाक था। बहुत ही नॉर्मल अंदाज में मेरी बहन से बातें कर रहा था। मैं हैरान हो गई और मैंने सोचा कि अगर मेरे पति ने मुझे इस बार माफ़ करने का फ़ैसला कर लिया तो मैं आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। मगर अगले दिन मुझे झटका लग गया था जब नौकर मेरे कमरे में आया और घबरा गया। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? आज के बाद मेरे कमरे में मत आना, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और मेरा पति मुझसे नाराज़ हो जाएगा। कल उसने हम दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद हम दोनों की लापरवाही ठीक नहीं है। मेरे समझाने के बावजूद भी नौकर सर झुकाकर खड़ा रहा।
जब मैंने गौर किया तो उसके चेहरे पर मुझे घबराहट और उलझन साफ नजर आ रही थी। वो धीरे से कहने लगा कि मुझे मालिक ने यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा कि तुम मेरे पीछे मेरी पत्नी के कमरे की सफाई करने जाते हो तो आज भी चले जाओ, अपने रूटीन को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौकर की बात सुनकर मुझे झटका लगा था। ऐसा लगा जैसे मेरे पति ने जानबूझकर नौकर को मेरे कमरे में भेजा था। मैं हैरान हो गई थी। मुझे उस नौकर के साथ गलत काम करते हुए देखने के बावजूद भी नौकर को घर से निकालने के बजाय मेरा पति उसे मेरे कमरे में वापस भेज चुका था। मैंने आज नौकर को हाथ तक नहीं लगाया था। वो भी खामोशी से अपना काम करता रहा और फिर कमरे की सफाई हो जाने के बाद वो वहाँ से चला गया। मैं समझ गई थी कि ये सब मेरे पति की चाल थी। ज़रूर वो मुझे आजमाना चाहता था। शायद वो यही चेक करना चाहता था कि एक बार नौकर मेरी इज्जत पर हाथ डाल चुका है तो क्या वो दोबारा ऐसा करता है या नहीं। अपने पति की नीयत पहचान कर मैं ज़रूरत से ज़्यादा सावधान हो गई थी। वो नौकर भी मुझसे सावधान हो गया था। इसके बाद यही सब कुछ चलने लगा था। मेरा पति अब ज़्यादातर घर में ही रहने लगा था और नौकर को मेरे कमरे में भेजता रहता था। ऐसा लगता था जैसे वो खुद मेरे लिए उस नौकर को पेश करता है। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे आजमा रहा है, मगर अब मैं शक में पड़ गई थी। मेरे पति ने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया था और ना ही कोई सवाल जवाब किया था, ना डाइवोर्स दी थी, बल्कि वो नौकर को मेरे पास भेजता रहता था। मैं अपने पति पर हैरान हो गई थी, मगर मैं संभल चुकी थी। मेरे सर से उस नौकर का भूत उतर चुका था। मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। मुझे इस ऐशो आराम से बढ़कर कोई चीज़ प्यारी नहीं थी। मेरा पति मुझसे कोई बातचीत नहीं करता था, बल्कि उसकी नज़दीकियाँ मेरी बहन के साथ बहुत बढ़ती जा रही थी। इस नौकर से मेरा दिल भर चुका था, क्योंकि 1 महीने में उसको इस्तेमाल कर चुकी थी। इसके बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं सोच चुकी थी कि घर से बाहर भी मुझे बहुत सारे लड़के मिल सकते थे। मैं इस काम के लिए किसी को भी तैयार कर सकती थी, मगर इस समय तो मुझे सावधानी बरतने की ज़रूरत थी। मैं उन दिनों अपने पति के करीब होने लगी, मगर वो मुझसे दूर रहता था। एक रात नींद में मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो मैं फ़ौरन जाग गई। देखा तो मेरा पति कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने बाथरूम की तरफ देखा कि शायद मेरा पति बाथरूम में गया होगा, मगर बाथरूम में भी नहीं गया था। मैं अचानक उठकर बैठ गई। पिछले दिनों मेरे पति का बिहेवियर बहुत अजीब सा रहने लगा था। मैं उसे समझ नहीं पा रही थी। अब उनका रात को इस तरह से गायब हो जाना मुझे परेशान कर रहा था। मैं कमरे से निकली और घर की दूसरी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने लगी। मैं जानती थी कि घर की दूसरी मंजिल पर मौजूद एक कमरे में मेरा पति आराम करने जाता था। वो भी उसी का कमरा था और वो कभी कभी वहाँ पर चला जाता था। मेरी सोच के मुताबिक उस कमरे में रोशनी जल रही थी। मैं कमरे के करीब पहुंची तो अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। कमरे से मेरी बहन रोती हुई निकली थी। मैं अपनी बहन को देखकर हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा लाल हो रहा था। मेरी बहन मेरे सामने से गुजरकर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने अपने पति के कमरे में जाना चाहा तो इस समय कमरे की लाइट बंद हो गई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं कमरे में जाकर अपने पति को शक में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उल्टे कदमों से वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने सोच लिया था कि सुबह इस बारे में अपनी बहन से ही बात करूंगी। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? आखिर आधी रात को वो दोनों कमरे में क्या कर रहे थे? मैं सुबह उठी तो मेरा पति बेफिक्र होकर नाश्ता कर रहा था। मेरी बहन से कहने लगा कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स कैसे चल रहे हैं और कब तक पूरे होंगे। मेरा पति कहने लगा, इस बार मैंने सोच लिया है कि हम लोग छुट्टियों पर शिमला या मनाली चलेंगे। मैं खामोशी से बैठी रही। मेरी बहन ने कहा कि अगले महीने मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, मैं 1 महीने तक फ्री हो जाऊंगी। मेरी बहन ने मेरे पति के सवाल पर पहली बार सर झुकाकर जवाब दिया था। मैंने ठिठक कर अपनी बहन को देखा था। पहली बार वो इस तरह धीमे अंदाज में मेरे पति से बात कर रही थी। उसका अंदाज बहुत शर्मिंदगी भरा था। हालांकि मेरी बहन हमेशा ही मेरे पति से बहुत फ्री होकर बातचीत करती थी। जो बात वो मुझसे नहीं कहती थी, मेरे पति से कह दिया करती थी। मगर उस दिन वो बहुत घबराई हुई थी और सर झुकाकर ही सारी बातें कर रही थी। मेरे पति ने भी सर हिला दिया। मेरी आंखों में रात का नज़ारा घूम रहा था। उस समय तो मेरी बहन स्कूल चली गई और मेरा पति भी ऑफिस चला गया, मगर सारा दिन मेरे दिमाग में ये बात अटकी रही थी कि मेरी बहन आखिर मेरे पति से इस तरह से बात क्यों कर रही थी। उनके बीच ऐसा क्या हुआ था? दोपहर के टाइम में अपने कमरे में जाकर सो गई थी।
जब सो के उठकर 1 घंटे के बाद मैं बाहर निकली तो नौकरानी ने मुझे बताया कि मेरी बहन स्कूल से आ गई है और अपने कमरे में है। मैं अपनी बहन के कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई। मेरी बहन फूट फूट कर रो रही थी। जब से हम इस घर में आए थे मेरी बहन रोती हुई नज़र नहीं आई थी। हमेशा हंसती मुस्कुराती बेफिक्र रहती थी। मैंने अपनी बहन से बात करने की कोशिश की मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे कमरे से जाने के लिए कहा। मैं उलझी हुई अपने कमरे में वापस आ गई। नौकर कमरे में आया तो मेरा फिर से दिमाग घूम गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मेरे कमरे में मत आया करो। वो घबरा गया और कहने लगा कि मैं क्या करूं मालकिन, मैं बहुत मजबूर हूं, मैं इस घर का नौकर हूं, मालिक मुझसे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। कहने लगा मालकिन, जब आप सो रही थी तब मैंने आपके कमरे की सफाई कर दी, लेकिन जब मालिक घर आए तो उन्होंने मुझे दोबारा से आपके कमरे में भेज दिया। मैं नौकर की बात सुनकर झुंझला गई थी। आखिर मेरे पति को क्या प्रॉब्लम थी? एक तो पहले ही मेरी बहन की बात ने मुझे परेशान कर दिया था, उस पर मेरे पति की हरकतें मुझे बहुत तंग कर रही थी। मैंने नौकर को डांटकर कमरे से निकाल दिया। मैंने अपनी बहन से भी कई बार बात करने की कोशिश की मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर मैं उस रात अपने पति के कमरे से अपनी बहन को रोते हुए निकलता हुआ नहीं देखती तो मान लेती कि उसे कोई और प्रॉब्लम हो गई है, मगर अब मुझे शक था कि मेरी बहन की घबराहट और परेशानी की वजह मेरा पति था। उस रात बेचैनी और परेशानी की वजह से मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं करवटें बदलती रही। अभी मुझे नींद में गए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जागकर बिस्तर पर देखा तो आज फिर से मेरा पति बिस्तर से गायब था। मैं उठी और अपने पति के पीछे जाने के बजाय अपनी बहन के कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने जाकर उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसका कमरा खाली था। मैं बुरी तरह उलझ गई। तेज़ी से मैं अपने पति के कमरे की तरफ बढ़ गई जो ऊपर वाले फ्लोर पर बना हुआ था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और डर से मेरी हालत ख़राब होने लगी। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल उठ रहे थे। रात के इस समय मेरा पति मेरी बहन को अपने कमरे में ले जाया करता था। मेरी बहन इन दिनों बहुत परेशान और रोई रोई सी नज़र आती थी। वो मुझसे बात करने पर तैयार नहीं होती थी। अचानक मेरे दिमाग में धमाका सा हो गया था और मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मुझे लगा मेरा पति मेरी गलती का बदला मेरी बहन से ले रहा है। इस ख्याल पर मेरे अंदर बिजली दौड़ गई थी। मैं भागी भागी सी कमरे में पहुंची और जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मगर मेरी नज़र तो अपनी मासूम बहन पर अटक गई थी जो डरी हुई मेरे पति की गिरफ्त में थी। कमरे की हालत समझने में मुझे एक पल भी नहीं लगा था। मैं फ़ौरन अपनी बहन के पास पहुंची और उसे अपने पीछे छुपाकर कहने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी बहन रोते हुए कहने लगी, दीदी, जीजू मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे थे। मैंने अपने पति से कहा कि घटिया इंसान, मैं तुम पर कितना भरोसा करती थी। तुम तो कहते थे कि तुमने मेरी बहन को हमेशा अपनी बहन समझा है। आज तुम्हारी मेरी बहन पर नीयत खराब हो गई। तुम खुद तो नामर्द हो मगर अपनी हवस मेरी बहन के साथ मिटाना चाहते हो। आज मैंने अपने पति का सच अपनी बहन के सामने खोल दिया था। मुझे लगा था कि मेरा पति घबरा जाएगा और मुझे सफाई देगा, मगर वो कहने लगा, मुझे आज पता चला कि भरोसा टूटने पर कैसा महसूस होता है। मेरे पति के जवाब ने मुझे घबराहट में डाल दिया था। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती जवान लड़की के साथ ये सब कुछ करते हुए? मेरा पति कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आई थी अपने पति के होते हुए घर के नौकर के साथ मुंह काला करते हुए? मैंने अपने पति से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो नौकर मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मेरा पति मेरे जवाब पर खामोश खड़ा रहा, लेकिन मेरी बहन मेरे जवाब पर पीछे से निकलकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी और उसने अपने आंसू ही साफ कर लिए थे। मेरी बहन ने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरी बात पर उसे यकीन नहीं आ रहा हो। मेरी बहन कहने लगी, दीदी, आपको शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? जीजू आप पर कितना भरोसा करते थे। उन्होंने हमारे माता पिता का कितना ख्याल रखा और उसके बाद हमें बेसहारा छोड़ने के बजाय उन्होंने आपसे शादी कर ली। यहाँ तक कि उन्होंने भी मुझे अपनी बहन की तरह इस घर में सहारा दिया, लेकिन आपने एक छोटी सी कमी की वजह से जीजू को धोखा दिया। यहाँ तक कि उस मासूम नौकर को भी मजबूर कर दिया। वो बेचारा यहाँ पर कुछ पैसों के लिए नौकरी करता है, लेकिन आपने उसको अपने गलत काम में शामिल कर लिया। वो तो आपकी बहुत इज्जत करता था। आपने उसको ऐसा मजबूर किया कि वो आपके साथ ये सब कुछ करने पर मजबूर हो गया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी नौकरी छिन सकती थी।
वो बेचारा यहाँ के अलावा और कहीं नौकरी नहीं कर सकता था, इसलिए खामोशी से आपकी बात मानता रहा। वो बहुत शरीफ और वफादार इंसान है। वो अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, मगर आपने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। आपको अपने पति के वो सारे एहसान भी याद नहीं आए जो उन्होंने हमारे ऊपर और हमारे माता पिता के ऊपर किए थे। उल्टा पकड़े जाने के बाद आपने नौकर पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि जीजू को उसने सारी हकीकत बता दी। मेरा पति कहने लगा, तुमने एक लाचार इंसान को अपनी हवस मिटाने के लिए मजबूर कर दिया और तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें अपने पति की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था और फिर तुम्हें अपनी बहन की इज्जत की भी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। क्या इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी बहन इज्जतदार है और किसी की कोई इज्जत नहीं है? क्या मर्द की अपनी कोई इज्जत नहीं होती? और तो और तुमने मेरे भरोसे को भी चकनाचूर कर दिया। मैं तुम पर कितना भरोसा किया करता था। मुझे लगता था कि मेरी इस कमी की वजह से तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी गुजार सकती हो, मगर तुमने तो शादी के कुछ महीनों में ही अपने असली रंग दिखा दिए। अपने पति के सख्त शब्दों पर मैं शर्मिंदगी से ज़मीन पर बैठ गई। मैंने अपने पति से कहा कि अगर तुम्हें उस नौकर पर इतना ही तरस आ रहा था तो फिर तुम उसे मेरे पास क्यों भेजते रहे? मैंने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया। मैं अब संभल गई थी। मेरा पति कहने लगा, मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारी असलियत दिखाना चाहता था, मगर तुम सावधान रहीं। मगर अब इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, तुम्हें इस तरह से सीधा रास्ता दिखाना। मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। तुम मेरे साथ रहकर शारीरिक सुख हासिल नहीं कर सकी। हालांकि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दी, मगर तुम्हारे लिए मेरी एक ऐसी कमी जो मैं पूरी नहीं कर सकता था, उसको तुमने किसी और से पूरा कर लिया और मुझसे झूठा वादा भी किया। तुम मुझे धोखे में रखती रही। मैं कल ही वकील से डाइवोर्स के कागज़ बनवा लूँगा और तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा। तुम जहाँ चाहें वहाँ अपनी इस डिमांड को पूरी कर सकती हो। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने पति के शब्दों पर मेरा दिमाग भड़क उठा था। मैं माफ़ी मांगने लगी। अपने पति से कहा कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे सज़ा देना चाहते हो, मैं सज़ा भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप चाहो तो मुझे इस घर में नौकरानी बनाकर रख लो। मैं सारी उम्र इस घर में नौकरानी बनकर गुजार दूंगी। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने सर उठाकर नहीं रहूँगी, लेकिन प्लीज़ कभी मेरी बहन के साथ गलत मत करना। मैं अपने पति से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग रही थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे माफ़ नहीं किया। मेरे पति ने मुझे डाइवोर्स दे दी और अब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं रही थी। मेरे हाथ से दौलत जायदाद ये सब कुछ चली गई। मैं तो ये सोचकर घबरा उठी कि मैं कहाँ जाऊँगी। माता पिता तो मेरे इस दुनिया में नहीं रहे थे और तो और हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने पति से बहुत रिक्वेस्ट की थी, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने अपनी बहन से भी कहा था कि तुम प्लीज़ अपने जीजू को समझाओ, वो मुझे इस घर से ना निकाले। मगर मेरी बहन ने कहा कि दीदी, ये सब कुछ हम दोनों ने मिलकर किया था, ये सब ड्रामा था। मैं चाहती थी आप जैसी लालची और कैरेक्टरलेस लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए। जीजू ने जब मुझे आपकी हरकत के बारे में बताया था, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था, मगर नौकर की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। इसलिए ये सब कुछ करने के लिए मैंने ही जीजू को आइडिया दिया था। अब आप इस घर से जा सकती हो। मैं तो जीजू के साथ ही इस घर में रहूँगी। उन्होंने मेरी इज्जत पर हाथ नहीं डाला, बल्कि हम लोग आपको आपके किए की सज़ा देने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। जीजू तो मुझे हमेशा अपनी बहन समझते हैं। मैं आपके साथ दर दर के ठोकरें नहीं खाना चाहती, इसलिए मैं इस घर में ही रहूँगी। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरे पति और मेरी बहन ने मिलकर ऐसी चाल चली थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी बहन मेरे पति के साथ ही उसके घर में रहती है। मेरे पति ने नौकर को भी काम से नहीं निकाला था, जबकि मैं घर से निकलकर अपने माता पिता के पुराने वाले घर में आ गई थी, जहाँ पर मैं पहले रहती थी। इस घर में मेरे लिए वो ऐशो आराम नहीं थे जो मेरे पति के घर में थे। मेरी बहन ने भी मुझसे सारे संबंध ख़त्म कर दिए। अब मैं अपनी गलती को सारी ज़िंदगी रोती हूँ और अपने पेरेंट्स के घर में ही रहकर दोबारा से गरीबों भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। हम उतने में खुश नहीं होते जितना हमें मिलता है। इंसान हमेशा लालची हो जाता है। वो चाहता है कि उसे ज़्यादा मिल रहा है तो थोड़ा और ज़्यादा मिले और ऐसा करके वो सब कुछ हासिल कर ले। हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा लालच में डूबने वाला इंसान ठोकर ही खाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।